हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मेरी मॉर्निंग हो गई है जल्दी, क्योंकि शिमला से आने के बाद मैंने हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया हुआ था कि योगा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि विंटर्स में तो बंद ही हो जाता है। उठ के निकल के जाना ठंड में बाहर पार्क में करना मुश्किल है। तो आज से योगा स्टार्ट हो रहा है। मैं हो गई हूँ रेडी, 5:30 हो रहे हैं। और वैसे आज मेरी किटी भी है, तो मिलते हैं किटी पे जाते वक्त। किटी में तो नहीं मिलेंगे, मगर किटी पे जाते वक्त ज़रूर मिलेंगे। तो मैं किटी में जाने के लिए रेडी हो गई हूँ एज यूजल। मेरी मम्मी का पर्स टॉमी मेरे साथ जा रहा है, और आके मिलते हैं, फिर वहाँ तो शूट करूँगी नहीं। The next day. तो दोस्तों, मैंने शिमला से तो वापस आ गई। शिमला का ब्लॉग, जब तक ये ब्लॉग जाएगा आप देख चुके होंगे, चंडीगढ़ और शिमला के ब्लॉग्स। अब घर आके हमने गर्मियों के कपड़े निकाल तो लिए थे और रख भी दिए थे, मगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे, क्योंकि फेस्टिवल की भी प्रिपरेशन करनी थी। तो ये यहाँ मैंने निकाल दिया बेड पे सारा। ये मेरी बेटी के इंडियन वियर क्लोथ्स हैं। वो उसकी क्लोजेट में जगह नहीं थी, तो वो मेरे पास डाल गई कि इनको संभाल लो, जगह करेगी तो रखेगी। इधर मेरी बेडशीट्स हैं। वैसे ये मेरी बेडशीट्स लिनन अलमीरा ही है, उसके लिए मैंने ली थी, मगर इसको मैंने फिर जगह दे दी थी, मगर ये जगह का उपयोग कर नहीं पाई है अभी ये मान्या के कपड़े मेरे को करते हुए ये कुर्ता मिला। इसे इसने भी पहना नहीं है, एक बार भी नहीं वेयर किया, मगर देखिए कितना सुंदर है ये, बहुत ही अच्छा है और सही प्राइस पे मिला। ये जयपुर वाले कोई स्टॉल लगी हुई थी वहाँ पर, राजस्थान वाले एम्पोरियम में, जो इनके वो लगते हैं, एम्पोरियम नहीं सॉरी, जो वो लगते हैं इनके स्टॉल्स। तो ये बहुत ही सुंदर मिला हमें, पहन नहीं पाई। और मैंने ट्रेड फेयर में भी ब्लॉग बनाया था, मगर तब तक मेरे अंदर इतनी करेज आ नहीं पा रही थी कि मैं सब कर पाऊँगी, एडिट वगैरह कर पाऊँ। मन तो करता था, मगर सोचती थी हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये सब काम तो मैं भी करती हूँ, जो मैं सबको अपनी फेवरेट यूट्यूबर्स को करते हुए देखती हूँ, तो मैं भी चाहती थी करना। मगर एक मोटिवेशन तो था, फैमिली तो बच्चे तो सपोर्ट कर ही रहे थे, मगर अपने अंदर से करेज नहीं आ रही थी कि पता नहीं एडिटिंग कर पाऊँगी कि नहीं, शूट कर पाऊँगी कि नहीं, बोल पाऊँगी कि नहीं। मैंने मान्य के इंडियन वेयर जो है वो सेट कर दिए हैं। ये वाला शेल्फ मेरा ऐसा है कि इसमें मेरा तामिलानो का ये बड़ा वाला बैग है, बाद में दिखाऊंगी कभी। इसमें मैं जैसे 1-2 घंटे नीचे गई या कहीं गई, तो मैंने जो लोअर वगैरह पहना या सूट पहना, मुझे दोबारा भी पहन सकती हूँ एक आध बार, तो उसको मैं इधर रख देती हूँ। उन्हें मैं धुले कपड़ों के साथ उस वाली अलमीरा में मैं नहीं रखती हूँ, फ्रेश कपड़ों के साथ। या तो ये यहीं से धुल जाते हैं या पहन लेते हैं फिर यहीं से, नहीं तो वॉश हो जाते हैं। एक ये मेरे पास किट है, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। ये भी साहिल गया था यूएस, तो उसको ट्रैवल किट मिलती है ना उसमें, प्लेन में, तो उसमें मिली थी। इसके अंदर उसका वो सब था, आई मास्क, शेविंग किट वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर थी, तो वो सब मैंने निकाल लिया। मैंने इसे यूज़ किया था और ये बड़ी अच्छी लगी मुझे। थोड़ा मुझे हाइजीन का रहता है, तो इसके अंदर इलास्टिक भी लगी हुई है। मैं अपना मेकअप और स्किन केयर इसी में ले गई थी, आ गया था मेरा, छोटा सा तो होता है, थोड़ा ही सामान होता है। मैंने इसको ऐसे फ्लैट रखा होटल के काउंटर पे, और इसी में ये खड़ा भी कर लिया, तो कहीं कुछ टच नहीं हुआ। बाहर ही गंदा हुआ जो हुआ वो आके मैंने वॉश भी कर लिया, वॉशेबल है और देखने में भी क्यूट है, सूटकेस है। तो ये मैंने भी यूज़ किया था। ये वाला शेल्फ भी मैं मान्या को ही दे दूँगी, अभी हैं उसके और कपड़े रखूँगी। ये है मेरी यहाँ बैंगल कलेक्शन है, इसमें सारी बैंगल है। ये मेरी शादी का एरिस्टोक्रेट का वैनिटी केस है, उस वक्त यही चलते थे और अब दोबारा आ गए हैं। इसमें भी बैंगल्स हैं, इसमें मेरी डेली यूज़ की बैंगल्स हैं, जैसे निकली पहन ली, कोई मैच कर रही है तो। इसके अंदर मेरे कुछ छोटे बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, बाद में दिखाऊंगी कभी। इसके अंदर मैंने ऐसे अपनी सारी दुपट्टे रोल करके सेट कर दिए, क्योंकि एंड में जब हम रेडी हो जाते हैं तो दुपट्टा ही लेना रह जाता है, तो वो इसलिए मैंने ड्रेसिंग में उधर से इधर ले आई कि यहाँ रख दिए, यहीं से रेडी हुए, एंड में दुपट्टे ले लिए। ये मेरी कुछ जीन्स हैं, टॉप है, और यहाँ पर ये मेरा यूटिलिटी का है ड्रेसिंग में। इधर रिमोट्स हैं, कोम है, और ये कुछ हेयर क्लचेस वगैरह हैं,
रबर बैंड है, ये सोते वक्त क्या काम करते वक्त ज़रूरत पड़ती है तो ले लेती हूँ। ये मेरा प्यारा हाथी है यहाँ पर, ये भी मेरे पास लगभग 20 ईयर्स से है। और जहाँ मैं रहती हूँ वो ये मेरे साथ ही रहता है, इसको मैं अपने साथ ही रखती हूँ। इसमें मेरी बिंदियाँ हैं दोनों में, एक में पार्टी वेयर एक में डेली वेयर, और लिक्विड लिपस्टिक और स्टिक वाली लिपस्टिक दोनों एक इनकी लिड में ही रखी हुई हमने नए से। और ये ड्रॉर्स है, इसके अंदर कुछ कुछ सेफ्टी पिन वगैरह हैं, सेफ्टी पिन, हेयर पिन, मैं दिखाई देती हूँ। इसके अंदर ऐसे मैंने जैसे कुछ उतार के रख दिया नेक नेक, और इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा कि इसकी ड्रॉर ऐसी के आराम से ऐसे निकाल के देख लो आप। मगर बिंदी बिंदी लेने में, दिखाने देखने में इसको हैंडल करना मुश्किल था, मतलब इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो अभी मैंने किया है ऐसे कुछ, और नवरात्रि की तैयारी कर रही हूँ, धीरे धीरे क्लीनिंग करती जा रही हूँ। और नवरात्रि की जो भी रिशफलिंग मुझे करनी होती है कि चौकी कहाँ लगानी है और थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्लेस, तो वो हमने कर दिया है। ये मैंने यहाँ पर चेयर रहती थी हमारी, तो उसकी जगह ये बुक शेल्फ यहाँ आ गया। पहले बुक शेल्फ होता था यहाँ, अब यहाँ लगेगी माता रानी की चौकी, इधर लगाएंगे चौकी। तो आज हटा के यहाँ क्लीन करवा दिया है, क्योंकि मैं धीरे धीरे करती रहूँगी तो आराम से हो जाएगा काम। अब रेखा लगा रही है यहाँ पर, क्लीन कर रही है। और यहाँ ही अच्छा लग रहा है, यहाँ ही अच्छा लग रहा है ना। देखिए दूर दूर तक हो रही है बारिश, कितना क्लाउडी हो रहा है पूरा हमारा मंदिर। और देखिए नीचे सारी जो है गीला हो रहा है, गीला हो रखा है, मेरे हाथ पे भी आ रही है बरसात। और वो हमारी जा रही है मेट्रो, देखिए मेट्रो जा रही है। पता नहीं, मेट्रो को देखना मुझे सूदिंग लगता है। इतनी गर्मी के बाद अचानक मौसम इतना बढ़िया हो गया, देखिए कुछ पता नहीं लगता मौसम का भी, और इसी तरह किसी का भी कुछ भी पता नहीं लगता किसी भी चीज़ का, कि अभी कैसा था, कल तक कितनी गर्मी थी। कल शाम से क्लाउडी होना शुरू तो हो गया था, मगर इतना ऐसा नहीं लग रहा था। परसों तक बहुत गर्मी थी, इतनी धूप थी, सब लोग वही कर रहे थे हाय हाय कि मार्च में इतनी गर्मी हो गई, मार्च में इतनी गर्मी हो गई, क्या होगा। और देखिए एकदम पासा पलट गया। अभी करते हैं फिर शिमला चंडीगढ़ का जो हॉल है, जो थोड़ा सा मैंने शॉपिंग की है वो दिखाती हूँ मैं आपको। नवरात्रि आने वाली है तो हम आज ही जाके शॉपिंग कर लाएंगे नवरात्रि के लिए, मगर हमारे यहाँ वेदर अचानक एकदम चेंज हो गया। सुबह से क्लाउडी था और आफ्टरनून से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो फिर मैंने सोचा मैं चंडीगढ़ और शिमला का हॉल ही दिखा देती हूँ आप लोगों को, कि जो मैं ले हॉल तो खैर क्या है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी और दिखाऊँगी जो मैंने थोड़ा बहुत लिया है। और नवरात्रि की शॉपिंग हम करेंगे अब कल, तो दिखाती हूँ मैं आपको। चंडीगढ़ के मैं ब्लॉग्स देखती थी, तो वहाँ पर मेरी दो हैं फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखा करती हूँ, तो वो लोग दिखाती थी सेक्टर 17 की मार्केट, तो मुझे अच्छा लगता था सेक्टर 17 की मार्केट देखकर। तो मैंने भी मतलब जब बात हुई जाने की तो मैंने कहा हाँ चंडीगढ़ चलते हैं, मुझे ब्लॉग्स में देखती हूँ अच्छा लगता है। तो वहाँ उन्होंने एक बंसल शॉप दिखाई थी, जब मैं वहाँ गई सेक्टर 17 मार्केट, तो मुझे वो बंसल की शॉप नज़र आई। तो हालांकि कपड़े लेने का कोई विचार नहीं था, सूट लेने का, मगर मैंने कहा रही ये तो मैंने ब्लॉग में देखी है, यहाँ से लूँगी। तो ये विदिन 5 मिनट्स ही मैंने फटाफट लेके, मतलब बड़ी जल्दी वो कर ली थी। और दिनेश बहुत जल्दी मेरे को चूज़ करा देते हैं, मैं थोड़ा सा फिर भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार। मैं मतलब चूज़ करने में मैं थोड़ा सा फंसी हूँ, मेरे को जल्दी से सेटलमेंट नहीं होता। ये इसका दुपट्टा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर लगा, ये ऑर्गेन्जा का है ये सूट, और रीज़नेबल भी लगा मुझे, बहुत अच्छा, कलर भी अच्छा। मैं इसको स्टिच कराऊंगी और मैं दिखाऊंगी मैं कहाँ से स्टिच कराती हूँ, वो तो खैर आप जानते हो मैं कहाँ से कराती हूँ, स्टिच कराने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको। और ये सूट अच्छा लगा, देखिए कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा।
ये और मेरी दिव्यानी ने भी एक टॉप लिया था, तो वो तो मतलब उसके पास होगा। मैं हाँ वो ले ही गई होगी अब तो, खैर कर नहीं पाई मैं पहले। और ये मैंने शिमला मॉल रोड से लक्कड़ बाजार से की शॉपिंग है। ये लिया मैंने एज यूजल बेलन। ये बेलन 200 रुपये का मिला मुझे वहाँ पर, और ये अच्छा लगा मुझे, मतलब इसकी फिनिश वगैरह टीक वुड का है, अच्छी है। और ये तो मैंने लिया जो बड़ी वाली शॉप थी, ये दोनों चीज़ें, ये ट्रे और ये बेलन। ये ट्रे भी मुझे 200 रुपीज़ में ही मिली। ट्रे भी मैंने ऐसी मेमोरी के लिए ले ली, ऐसे तो मतलब मुझे कोई यहाँ भी मिल ही जाती है हर जगह, मगर मैंने मेमोरी के लिए ले ली कि शिमला पहले आए थे 26 साल पहले, तब भी एक ट्रे ली थी, अब भी एक ट्रे ले लेते हैं चलो। और ये बेलन ले लिया। और जो सबसे पहली शॉप में घुसी थी वहाँ से भी मैंने एक बेलन लिया था, मैंने दिखाया होगा आपको, ध्यान होगा। बेलन और एक ये लिया था, और एक ही दिनेश ने वॉकिंग स्टिक ली थी वहाँ से। तो बेलन मुझे बाद वाली शॉप का ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने क्या किया, मैं वापस गई। वापसी में जब हम लोग लौट रहे थे तो मैंने उससे पूछा बेलन चेंज कर लूँ, बोला हाँ चेंज कर लो। तो मैंने ये फिर ले लिया था, नहीं तो 2 बेलन हो जाते, कोई बात नहीं थी। ये भी मुझे अच्छा लगा, ये भी 200 रुपीज़ का ही था। ऐसे सेंटर टेबल पे इसमें वो इलायची वगैरह रख सकते हैं, टॉफीस रख सकते हैं। और ये एक मैंने लेडल लिया था, 50 रुपीज़ का था ये। तो ये छोटी छोटी मैंने चीज़ें ली थी। और ये है वो 26 साल पुराना बेलन, ये 100 रुपीज़ का लिया था, मुझे याद है अच्छे से। तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया। अब ये 100 रुपीज़ का, तब अच्छा वाला टीक वुड का बढ़िया वाला ये वाला था। टीक वुड नहीं, कोई और वुड बता रहे थे, है ना, सागवान वुड कुछ ऐसे। सागवान भी तो टीक ही होती है, पता नहीं, मेरे को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, मगर बढ़िया वुड थी। और क्योंकि लोकल जो थी वो भी वो दिखा रहे थे, वो 100 का था अभी भी उनके पास। और जब मैंने ये 100 का लिया था तब उनके पास 50 के भी थे, 30 के भी थे। तो ये भी है मेरे पास। और ये सबके हाथ में यही बेलन पड़ता है, सब इसी को लेना चाहते हैं। उसके बाद तो मसूरी से, नैनीताल से, कई जगह से हमने बेलन लिए, हरिद्वार से, मगर यूज़ यही होता है, वो सब इधर उधर ही हो जाते हैं। तो देखते हैं अब इसका क्या बनता है, मगर इसे अब मैं लेके आई हूँ तो देखना ये भी अच्छा ही होगा। और शिमला से लाई हूँ। तो ये है शिमला का, छोटा सा शिमला और चंडीगढ़ का छोटा सा मेरा हॉल, तो नहीं कहेंगे, शॉपिंग। और कल मिलते हैं फिर, कल नवरात्रि की शॉपिंग के लिए जाऊंगी मैं अपनी लोकल मार्केट, तो कल मिलेंगे। और थैंक्स फॉर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, विच इज़ हेलो सुषमा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।